अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने अपने फर्मा बरदार बंदों के लिए इस कुर्रे अर्ज़ पर 5 जन्नत के फल हैं जो रखे हैं। आज जब मैं तफसीर पढ़ रहा था तो तफसीर पढ़ते हुए इन 5 फलों के बारे में मेरे जहन में आया, सोचा क्यों ना इन जन्नती 5 फलों के बारे में आप लोगों को बताऊं। इन 5 फलों को अगर हम और आप पाबंदी से एक लिमिट में अच्छे तरीक़े से खाना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल में हम लोग जो है ना बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आज की तिब ने इन 5 फलों को सुपर फूड का नाम दिया है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में आयत नंबर 25, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ताला जन्नतियों का हाल बयान फरमाता है और कहता है कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको खुशखबरी सुना दो। कैसी खुशखबरी? कि उनको बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत जन्नत मिलने वाली है और उस जन्नत में नहरें जारी होंगी, शहद की नहर, दूध की नहर, पानी की नहर, और उनको फल दिए जाएंगे। और वो फल कौन से होंगे? वो 5 फलों का जिक्र कुरान मजीद में भी है। वो फल जब उनको दिए जाएंगे तो वो जन्नती कहेंगे, अरे ये तो वही फल है जो हमें दुनिया में भी दिए जाते थे, ये तो वही फल है जो हम दुनिया में भी खाते थे। और कुछ इनसे मिलते जुलते फल भी उनको दिए जाएंगे और उनके लिए जन्नत के अंदर पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। अब आइए वो 5 फल जिनका जिक्र कुरान मजीद में है और तिब ने जिनको सुपर फूड कहा है, यानी ये 5 फल ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। हम और आप अगर दवाओं के बजाय बीमार पड़ने से पहले ही कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाने की अगर आदत बना लें, गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, तो भाई बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे भी आते हैं, सब्जियां जो बहुत सस्ते होते हैं। अगर हम फ्रूट्स खाने की और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को खाने की आदत बना लें तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को जो हम हज़ारों रुपए दे देते हैं, एक बीमारी आई और हज़ारों रुपए हमारे एक बार में ही चले जाते हैं, कि अगर हम पहले ही ये सोच कर के यार मैं 1 आध साल बाद बीमार हो जाऊं, 2 साल बाद बीमार हो जाऊं, पहले ही मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूं, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे और दुनिया की मुसीबतों से, बीमारियां, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने से बचे रहेंगे। तो ये सुपर फूड कौन कौन से हैं? 5। पहला है अनार। अनार के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, कि जन्नत में मेवे हैं और खजूरें हैं और अनार है। 3 फलों का जिक्र सूरह रहमान के अंदर है। इसमें से पहला है अनार। अनार को अल्लाह ताला ने जन्नत का फल करार दिया। और आप कभी अनार के बारे में पढ़ के देखिए, गूगल करके देखिए कि अनार के कितने फ़ायदे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ कि अनार जो है ना जिस्म में साफ़ खून पैदा करता है, खून को बढ़ाता है और खून को साफ़ करता है। और इसी तरह से तिली की जो बीमारियां हैं, खांसी, सीने में दर्द, भूख ना लगना, टाइफाइड और जिगर, वरम और बहुत सारी बीमारियों में जो है ना वो अनार फ़ायदा देता है। ये तो मैंने मुख्तसर आपके सामने रखा है। अगर मैं एक एक फ़ायदे को डिटेल में बताने लगूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला फल अनार है। दूसरा है खजूर। इसका जिक्र भी सूरह रहमान के अंदर है और भी जगह जगह है कुरान मजीद में। तो खजूर के कितने फ़ायदे हैं? अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र करते हुए ये भी बताया कि वहाँ खजूर के दरख्त होंगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान। खजूर के क्या फ़ायदे हैं? आप लोग जानते हैं कि खजूर के अंदर जो है ना फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर है ना, मैग्नीशियम, विटामिन बी, और हाजमे को खजूर बेहतर करता है। खजूर खाने से जो है ना जिस्म में ताकत आती है, सुस्ती ख़त्म होती है, और दिल की जो बीमारियां हैं उसमें भी खजूर बहुत फ़ायदा देता है। हड्डियों को खजूर मजबूत करता है। ये तो मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता रहा हूँ, वरना गूगल करोगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट है खजूर के फ़ायदों की। तो दूसरा फल है खजूर। तीसरा है अनार। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान। इस आयत में 3 फलों का जिक्र है जिसमें से अनार भी है। और अनार के बारे में अल्लाह ताला ने और भी कई जगह अल्लाह ताला ने अनार का जिक्र किया है। जैसे कि सूरह नबा में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि
پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، اور ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، اور باغات میں انگور کے باغ بھی ہیں، انگور بھی ان کو کھانے کو ملیں گے۔ انگور کے فائدے کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو انگور کے بھی جی بڑے فائدے ہیں۔ انگور جو ہے نا یہ طاقت دیتا ہے، بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، آپ کے کھانے کو ہضم کرنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، جگر کو صحت دیتا ہے، اور جسم کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ تو جی ہمارا تیسرا پھل ہو گیا انگور۔ چوتھا ہمارا پھل ہے وہ ہے بنانا، کیلا۔ کیلا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا، فی صدر مخضود و طلح منضود، اور سورہ واقعہ میں دو پھلوں کا ذکر ہے، ایک بیری کا اور ایک کیلے کا۔ تو چوتھا جو ہمارا پھل ہے جنتی پھل وہ ہے کیلا۔ کیلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا پھل قرار دیا ہے، اور کیلے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے جانیں گے تو کیلے کی بھی بڑی لمبی لسٹ ہے کہ کیلا کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 1 کیلا طاقت دیتا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کیلا بہت کھا رہے ہوتے ہیں، صبح صبح کیلے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیلا جو ہے نا وہ جسم میں وٹامن سی اور وٹامن بی اس کے اندر بہت ہوتا ہے، وٹامن سی اور وٹامن بی بھی ہوتا ہے، اور میگنیشیم اس کے اندر بہت ہوتا ہے۔ آیوڈین کی کمی کو کیلا دور کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کو بھی کیلا جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر فائبر، وٹامن، اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے کیلا بہت زیادہ مفید ہے۔ آنکھوں کی روشنی کو کیلا تیز کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ جی آپ کا جنت کا چوتھا پھل ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا۔ پانچواں جو پھل ہے وہ ہے سدر، بیری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صدر مخضود، کہ جنت میں کیا ہوگا، وہ بیریوں کا درخت ہوگا جنت میں۔ تو بیر کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو خون کی گردش کو بیر بڑھاتا ہے نا، اور آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے بیر۔ اسی طرح سے ایک درخت اور ہوتا ہے، اس کو بھی سدر کہا جاتا ہے، آپ گوگل کر کے دیکھیں گے تو اس کا جو رس ہے، اس کا جو آئل ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ 5 پھل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ جنت کے پھل ہیں جو کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ ہاں، فرمانبردار بندوں کی برکت سے نافرمان، گنہگار، کافر، مشرک اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پھل ملتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیے، اور بیماری سے بچنے کے لیے ہے نا پھلوں کا استعمال کیجئے۔ جہاں ہم اپنے شوقوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں، گھروں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں، چاہے وہ فروٹس ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، ان کو خریدیے اور کھائیے تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔